आपने अगर हाल फिलहाल में 12th को पास किया है और आप एम करें 2027 या 28 में यूपीएससी का अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं, लेकिन उस अटेम्प्ट को इतने अच्छे से देना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, तो उसके लिए आपको अच्छे से स्ट्रेटजी, रोड मैप, प्लान, हर चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपको किसी कोचिंग की हेल्प लेनी पड़ी तो वो भी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज सेल्फ स्टडी से भी आपका काम चल जाएगा। आने वाले 3 साल को किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं सही ढंग से, चाहे सेल्फ स्टडी के साथ में या कोचिंग के साथ में। एक एस्पेक्ट और है इस वीडियो का, जो भी स्टूडेंट पीडब्ल्यू के साथ जुड़कर जो उनका प्रारंभ बैच है यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, क्या वो आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, क्या उसमें आपका टाइम, पैसा, मेहनत वेस्ट तो नहीं आएगी, वो आपको कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। इस वीडियो हम डिटेल में बता देंगे और ये भी बता देंगे वो कितना यूजफुल है और कितना नहीं, उसके क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है, और हमारा ओपिनियन क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसमें हम आपको कट टू कट पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपके आने वाले 3 साल हैं उनको आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कौन कौन से आपके स्टेप्स होते हैं। तो एक एक करके स्टेप्स देखते हैं कि जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो पहले क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है। पहले आपको जीरो लेवल को तैयार करना है, जिसमें आपका सिलेबस और आपका पीवाईक्यू रहता है। आपको पूरा सिलेबस समझना होता है, पीवाईक्यू समझनी होती है। दूसरा, आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी होती हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की। आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़नी, क्योंकि आपके पास पूरे प्रॉपर 3 साल हैं। फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स या नोट्स, करंट अफेयर, ऑप्शन सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की, मेंस की, सी सेट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स का फेज और मेंस का फेज। तो इसमें आपका मेंस का सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरे स्टेप्स रखने होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में। ये है आपके प्रीलिम्स का सब्जेक्ट। आपके प्रीलिम्स में जैसा कि आप जानते हो 2 पेपर होते हैं, आपका जीएस पेपर 1, एक आपका जीएस पेपर 2। उसमें आपका ये 7 सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर और आपका इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर। दूसरा, आप अगर सी सेट का जानोगे तो सी सेट में आपका मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, आपका कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश आता है। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स का सब्जेक्ट रहते हैं। बात करें मेंस का सब्जेक्ट, तो मेंस में ये आपका जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 3 होता है, जीएस पेपर 4 होता है। 4 तो जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1 से लेकर 4 तक। फिर आपके 2 ऑप्शनल के होते हैं, एक आपका एसए का होता है। तो ये टोटल आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं जिनके मार्क्स जुड़ते हैं। 2 ऐसे होते हैं क्वालिफाइंग जिनके नहीं जुड़ते, तो टोटल आपके 9 पेपर हो जाते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, ये आपका एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, एथिक्स में आपका थ्योरी वाले पार्ट और केस हिस्ट्री वाला पार्ट। तो कुछ इस तरीके से इन स्टेप्स के साथ में आपको ये प्रीलिम्स और मेंस को कवर करना होता है। आप अगर पीडब्ल्यू का बैच लेते हो जिसका नाम है प्रारंभ, जो आपका 2027-28 के लिए है, वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए, अगर आप 3 साल हैं आपके पास तो 27 में आप एग्जाम दोगे। अगर आप अगर बीटेक के फर्स्ट ईयर में हो या आप कोई ऐसा प्रोग्राम करो जो आपका 4 साल का है, तो आप 28 में दोगे। तो ये आपका प्रारंभ बैच दोनों में आपके लिए हेल्पफुल होगा। 2+1 ईयर का ये आपका प्रोग्राम है। मई 2028 तक इसकी वैलिडिटी है। इसमें आपको क्या पूरा यूपीएससी की प्रिपरेशन कराएंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और साथ में इंडस्ट्री के लिए आपको रेडी कराएंगे। क्या क्या चीज़ कवर कराएंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आपको जो 22 तारीख तक, 22 जुलाई तक डिस्काउंट है कि आपको 32% तक फ्लैट इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसको देख लेना, कोड वगैरह लगा लेना। हमारे चैनल का कोड जो आपको नॉर्मल वीडियोज़ में मिल जाता है KGM, आप उसी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा पीडब्ल्यू इंग्लिश के सारे बैचेस पर। इनका जो दूसरा बैच है वो आपका BA प्लस प्रारंभ। इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम आपको ये सारी चीज़ें जो हमने आपको डिस्कस करी हैं वो तो यहाँ पे इंक्लूड हैं प्रारंभ। साथ में आपको BA की डिग्री और मिल जाएगी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। देख रहे होंगे NAAC A+ द्वारा मान्यता प्लस प्राप्त है, एक्रीडेटेड है वहाँ से। इसका जो प्राइस है आपका करीब 67,000 है, लेकिन इसमें भी आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा पीडब्ल्यू इंग्लिश के सारे बैचेस पर, तो उस पर भी मिल जाएगा। इसका जो प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है, वो है आपका सिलेबस। जो आप BA में सिलेबस पढ़ोगे ना, जो भी आप एग्जाम दोगे, वो लगभग वही सिलेबस होगा जो आपका यूपीएससी का सिलेबस रहता है, लगभग वही है ना।
तो आप देख सकते हो 36,000 का तो आपका ये आपका प्रारंभ का बैच है, 31,000 आपका BA है, दोनों मिला के आपका 67,000 के आसपास है, लेकिन कोड वगैरह ला के 65 या 66 तक आपका पहुंचेगा। ये इसमें आपका BA भी कवर हो जाएगा, यूपीएससी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, इंडस्ट्री के लिए आप रेडी भी हो जाओगे। इस वीडियो में आप जो एक्सप्लेन करेंगे वो आपका पूरा प्रारंभ बैच के बारे में होगा, BA के बारे में इतना ही था। तो हमने आपको स्टेप्स तो बता दिए थे यूपीएससी प्रिपरेशन के। अब बात करते हैं उन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है। यानी आपके पास पूरे 3 साल हैं, फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है। देखो आपका जो स्टार्टिंग है 6 मंथ है वो ये हैं, फिर 6 मंथ वो ये हैं, फिर 6 मंथ वो ये हैं, 6 मंथ 6 मंथ एंड 6 मंथ। आपको स्टार्टिंग है 6 मंथ में अपने एनसीईआरटी को कवर करो 6 से लेकर 12 तक, और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। उसके बाद में आप पॉलिटी को लेना, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को कवर करने की कोशिश करना, फिर ज्योग्राफी की PMFIS के बुक को देखना, यहाँ पर रिवीजन कर लेना इतने सेगमेंट का। तो 1 साल में आपको सिर्फ 3 टारगेट है, एनसीईआरटी, पॉलिटी और ज्योग्राफी। जैसे ही आपका दूसरा साल लगेगा तो उसमें आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी ये कवर कर लेना है। जो भी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो उस सारी पढ़ाई को तो आप इसके अलाइन करते ही चलोगे। 6 मंथ जो आपका सेकंड ईयर का लास्ट सेमेस्टर होगा उसमें आप थोड़ा सा अपना ऑप्शनल देखना, आंसर राइटिंग पे स्टार्ट करना, करंट अफेयर स्टार्ट करना, फिर एनवायरनमेंट सब्जेक्ट हुआ या साइंस एंड टेक हुआ उसको यहाँ पे कवर कर सकते हो। यहाँ तक आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी हो गई आपकी पूरी, है ना, प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी हो गई। अब जो बाद बाकी के मेंस के सब्जेक्ट बचेंगे वो आप नेक्स्ट इस 6 मंथ में स्टार्ट करना, जो आपका थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होगा यानी 5th सेमेस्टर होगा। करंट अफेयर वगैरह तो यहाँ पे आपका चलता ही रहेगा, और रिवीजन भी आपका अपने हिसाब से देखते रहना, जो भी आपने पूरा पढ़ा है वो यहाँ पे इतना आप टाइम दोगे। जैसे ही आपका जनवरी 2027 आएगा आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करोगे, जो भी आपके प्रीलिम्स का सब्जेक्ट हैं आप उनको पढ़ोगे, जो भी हमने आपको यहाँ पे बताए थे। ये सिर्फ इसकी ही पढ़ाई करोगे और MCQ बेसिस पर करोगे, ठीक है। लेकिन पूरी प्रिपरेशन में आपको कौन कौन से हर्डल्स का सामना करना पड़ता है वो ये है। हर्डल्स आपके कुछ इस तरीके से हर्डल्स यानी प्रॉब्लम्स। पहला, टाइमली आप स्टडी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ये सेल्फ स्टडी में जो प्रॉब्लम आती है ना वो हमने यहाँ पे लिखी है कि टाइमली आप उसको पढ़ पा रहे हो नहीं, डेडिकेटेड हो या डिसिप्लिन हो या नहीं। दूसरा, आप रेलिवेंट कंटेंट पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हो, ऐसा तो नहीं बहुत कम पढ़ रहे हो, है ना। प्रॉपर आपके शॉर्ट नोट्स बने हैं या नहीं बने हैं, प्रॉपर आंसर राइटिंग आपको मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, रेगुलर आपके डाउट सॉल्विंग हो पा रहे नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। लेकिन यही चीज़ आप PWL इसके साथ में करना चाहोगे तो इनका पूरा 3 साल का पूरा लाइनअप है। ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर में आपका बेस क्लियर करेंगे जी, दूसरे ईयर में आपको उसी चीज़ को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, फिर आपको उसी चीज़ को और सॉलिडिफाई करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का इन्होंने नाम रखा है आधारशिला, सेकंड ईयर का है अग्रिम पड़ाव, और ये आपका थर्ड ईयर का है फाइनल अभ्यास। आधारशिला जिसमें आपका GS जो सब्जेक्ट हैं जो हमने आपको बताए थे वो विद NCERT वो आपको कवर कराया जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा जिसमें आपका एडवांस लेवल का जाएगा, ठीक है, GS और CSET कवर कराया जाएगा। थर्ड में तो आपको पूरे प्रैक्टिस वगैरह कराएंगे जो प्रॉपर रिवीजन कराएंगे, यानी यहाँ पे आपका सॉलिडिफिकेशन होगा। तो ये तो आपका UPSC का हो गया। इसके साथ में आपके स्किल्स की क्लासेस चलेंगी स्टार्टिंग 2 ईयर्स। देखिए स्किल्स में 2 तरह का स्किल है, एक है आपका सॉफ्ट स्किल, एक है आपका हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल में आपका यही रहता है कि हम पर्सनली डेवलप कैसे करें, लीडरशिप को कैसे सीखें, है ना। एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गई हैं, आप ऑफिसर वगैरह बनोगे तो उन सारी चीज़ों को कैसे डील करोगे, तो वो सारी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। एंड ये आपका हार्ड स्किल्स में आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट को कैसे सीखोगे, गूगल को कैसे सीखोगे, ChatGPT यानी और भी इसी से रिलेटेड जो आपका टेक्निकल चीज़ें रहती हैं वो आपको यहाँ पे सिखा दी जाएंगी, जो आपको हेल्प करेगा आपके प्लान B के लिए, आपका कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए। आप अगर कोई अर्निंग का सोर्स रखना चाह रहे हो, मार्केट के लिए रेडी रहना चाह रहे हो, इंडस्ट्री के लिए रेडी रहना चाह रहे हो, तो उस सब के लिए तो ये आपके लिए स्किल्स वाला सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। शेड्यूल क्या रहने वाला है इनका, क्लासेस, टाइम, ड्यूरेशन। तो देखिए आपका मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, डेली 2 लेक्चर हुआ करेंगे 1.5 घंटे के ड्यूरेशन के। एक लेक्चर रहेगा आपका 5 से 6:30 शाम को, जैसे आपका कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो जाएगा आप इसको आराम से कर सकते हो। दूसरा, आधे घंटे के गैप से, है ना, यहाँ पे 7 से 8:30 के आसपास। स्टार्टिंग 2 साल तक एवरी सैटरडे आपको 2 घंटे का 5 से लेकर 7 तक स्किल ओरिएंटेड क्लासेस रहेंगे। ये वीकेंड पर सैटरडे टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, मंडे से लेकर फ्राइडे सैटरडे तक जो भी आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी टेस्ट के थ्रू उस चीज़ को रिवाइज किया जाता है। और संडे को जो आपका कुछ संडे आएंगे बीच बीच में, जैसे एक मंथ में आपके 4 संडे रहते हैं, कभी 5 रहते हैं, तो उनमें कुछ संडेज को आपको पीयर सेशंस हुआ करेंगे, जो भी आपके अमाउंट जो आपके साथी एस्पिरेंट होंगे उनके साथ में डिस्कशन हुआ, एक्टिविटी हुआ, वो सारी चीज़ें होंगी। इससे क्या होगा, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, जो आपकी हिचक होगी, जो भी आपकी झिझक वगैरह होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी, यानी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ में कभी कभी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार यहाँ पे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे
जो भी IAS IPS ऑफिसर होंगे जो रिटायर्ड होंगे, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो आपको अपनी लर्निंग्स, अपना एक्सपीरियंस और जो यूपीएससी की रियलिटी है, जॉब किस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ों को आके शेयर करेंगे सेशंस के थ्रू। बात करें डाउट्स वगैरह को लेके, डाउट्स और मेंटरशिप को लेके क्या सीन है, तो देखो डाउट्स को लेके सिस्टम ऐसा है कि रेगुलर बेसिस पे आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। जो भी आपका डाउट है, या तो आप लाइव क्लास में ही पूछ सकते हो, तो वहाँ पे अपने डाउट्स को लिख दो, तो वहाँ पे आपके आंसर्स मिल जाते हैं। दूसरा क्या है, एक गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको फिल कर सकते हो आराम से, और प्रॉपर आपको मेंटरशिप मिल जाएगी 1-2, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जूम कॉलिंग के थ्रू आपको क्लियर कराया। अब बात करते हैं टीचर्स की क्वालिटी को लेकर। टीचर्स कितने बढ़िया हैं यहाँ के इस बैच में जो आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगे, जब पीडब्ल्यू में जो आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगे। देखिए, हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें जितने भी यूपीएससी की कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो भी पॉपुलर कोचिंग्स हैं, उनका हमने रिव्यू कर रखा है। आपने अगर उसको देख लिया हो तो आपको पता होगा हम इस चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आपका जब मन करे तब आप देख लेना, लेकिन उस चीज़ को हम शॉर्ट में यहाँ पे बताएं। आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, चाहे आपके 10,000 की हो, 20,000 की हो, 30,000 की हो, 50,000 की हो, 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 3 लाख की हो, 5 लाख की हो, आपको उसमें सिर्फ 3-4 टीचर ही बहुत शानदार मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट टू हर्ट कनेक्ट करेंगे। हमने बोला बहुत शानदार। जैसे हो सकता है पीडब्ल्यू आपको कोई ज्योग्राफी का टीचर अच्छा लगे, या पॉलिटी का टीचर अच्छा लगे, या इकोनॉमी का टीचर अच्छा लगे। यानी कहने का मतलब 3-4 टीचर आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। 3-4 टीचर बहुत अच्छे, यानी 3-4 टीचर आपके बहुत अच्छे होंगे, और 3-4 टीचर अच्छे होंगे, और 3-4 टीचर आपके एवरेज होंगे। 1-2 टीचर ऐसा भी निकल सकता है जो आपको हो सकता है कनेक्ट ना करे, अच्छा ना लगे। तो ये हर एक कोचिंग का सीन है, तो ये आप समझ के चलिएगा, वही सीन यहाँ पर भी है। स्टडी मटेरियल की बात करें, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं पूरा पढ़ने के लिए 3 साल के दौरान, तो देखो 3 तरह का स्टडी मटेरियल है। एक तो वो है जैसे इनकी क्लासेस कंप्लीट होंगी, क्लासेस कंप्लीट करने के बाद में आपको डिजिटली नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्रिंटेड फॉर्म में और क्लास नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, आपको कंप्लीट बुकलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो बुक्स होंगी फिजिकली प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपके बुक्स होंगी जो आपके घर पहुंचेंगी, बताते हैं अभी उनको। और दूसरा, कुछ आपके टारगेट एंड नोट्स होंगे, जैसे आपका प्रीलिम्स आ रहा है तो प्रीलिम्स से पहले का, मेंस आ रहा है तो मेंस के पहले का, या मंथली मैगजीन वगैरह, तो ई बुक्स के फॉर्म में। तो पहले इसको बात कर लेना। जैसे आपकी क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद में आपको डेली क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो नोट्स है वो आपका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इजी लैंग्वेज है और अट्रैक्टिव भी लगता है देखने में। जो बुक्स की फॉर्म बता रहे थे, बुक्स में आपको एनसीईआरटी जो बुक हैं, आप 6 से लेकर 12 तक पूरी समरी के तौर पे यहाँ पे आपको ये बुक्स आपके घर पहुंचेंगी। और 24 आपको संपूर्ण जीएस के बुक्स मिलेंगी, ये आपका कोर्स में इंक्लूड है, एक्स्ट्रा पैसा इसका नहीं देना, घर पर पहुंच जाएंगी आपके। अदर रेलिवेंट जो मटेरियल है जिसका ई बुक्स मिलेगी, जैसे मंथली मैगजीन आ रही है तो मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी। ये प्रीलिम्स से पहले आता है आपका स्टैटिक पार्ट कवर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, वो आपको उड़ान मिल जाएगा, है ना। और आपका पूरे साल का, पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर उड़ान 500 में मिल जाएगा। ऐसे ही इनका प्रहार आता है एक मेंस के लिए, मेंस के लिए और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव है, सब इसमें इंक्लूड है। आप में से कुछ जो उनके मन में डाउट आएगा कि इन कोचिंग के हम नोट्स पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, ये पढ़ें, या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत के बुक हो गई, या जो भी स्पेक्ट्रम के बुक हो गई, बाद बाकी की जितनी बुक हो गई हर एक सब्जेक्ट की, उनको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया है, उसके आप प्रॉपर लेक्चर देख रहे हो, उसके प्रॉपर टीचर्स को जो आप सुन रहे हो, वहाँ के आप डिजिटल नोट्स को फॉलो कर रहे हो, उनके बुक्स को फॉलो कर रहे हो, तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा है, सफिशियंट है ये आपके लिए। हम बोलेंगे ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा है, आपको इसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक भी बुक के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसकी तरफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। आजकल के कोचिंग नोट्स बहुत शानदार आ रहे हैं। बात करें ऑप्शन सब्जेक्ट को लेकर कि ये पीडब्ल्यू ने आपको ऑप्शन सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा नहीं, हम आपको स्क्रीन पर लिस्ट दे रहे हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, आप मीडियम देख सकते हैं, और इन सारे मीडियम्स में से आप कोई भी अपना ऑप्शन सब्जेक्ट ले सकते हैं, और इसी प्रारंभ में आपका इंक्लूड रहेगा वो, है ना। इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। तो आपका जो भी ऑप्शन है, आप टीचर से पढ़कर अपने नोट्स वगैरह से अपना कंटेंट को कवर कर सकते हो। आपको हार्ड कॉपी की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप जो बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो टीचर आपको खुद रिकमेंड कर देंगे जो भी आपको ऑप्शन की बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी वो। बात करें टेस्ट सीरीज को लेके, तो इसमें रेगुलर बेसिस पर आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, और आपको आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो आपको मेंस में हेल्प करेंगे। आंसर राइटिंग से एक डाउट ये भी हो सकता है कि आंसर राइटिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी नहीं, तो हाँ, जैसे कि हमने बोला कि आपका A to Z पैकेज रहेगा लगभग, तो इसमें आंसर राइटिंग भी प्रॉपर सेशंस उसके रहेंगे। अगर समरअप करें क्या क्या प्लस पॉइंट है इसके, तो प्लस पॉइंट में आपको क्या मिलेगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन तो आप कर रहे हो, साथ में आपका जो स्किल्स डेवलपमेंट है ना, स्किल्स जो आप सीख रहे हो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। दूसरा, आप इधर उधर जो टाइम वेस्ट करोगे कि इस कोचिंग को ज्वाइन करूँ, उस कोचिंग को ज्वाइन करूँ, यहाँ से तैयारी करूँ, वहां से तैयारी करूँ, वो आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत एक जगह पर जाकर कंसंट्रेट होगा। और साथ में आपको पूरा स्टडी मटेरियल के साथ में हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है जो भी यूपीएससी के लिए जरूरत है। अब बात करें नेगेटिव पॉइंट्स के साथ में, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गए। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इसके, देखो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें डेडिकेटेड हिंदी मीडियम का बैच नहीं है, डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम का बैच नहीं है।
जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्योर इंग्लिश जानते हैं, हिंदी मीडियम नहीं समझ पाते या हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो वो इस बैच को ना लें। रही बात हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए कंटेंट हिंदी मीडियम में तो है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, और टीचर्स जो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कनेक्टिविटी रहेगी वो भी लगभग आपकी हिंदी में रहेगी। तो हिंदी मीडियम वाले आराम से समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ ही सकते हैं, जो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों समझ जाते हैं। ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आए लेकिन यूपीएससी में मीडियम इंग्लिश चुना है, उनके लिए बहुत शानदार रहेगा। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये है कि ऑप्शन सब्जेक्ट का ये कोई भी हार्ड कॉपी यानी बुक्स वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आप उसको अपनी तरफ से अरेंज करना। हालांकि आप टीचर से आप पढ़ोगे, जो भी कंटेंट पढ़ोगे लेक्चर के थ्रू, और जो भी प्रिंट आउट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो पीडीएफ की फॉर्म होगी, उससे आपका लगभग कवर हो जाएगा। आप में से काफी सारे एस्पिरेंट ये चाह रहे होंगे कि हम अपना ओपिनियन बताइए, आपको लेना चाहिए या नहीं। तो हमारा ओपिनियन ये है कि देखिए, आपको एक ही जगह पर लगभग सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जा रही है, और इसका जो प्राइस जो है वो काफी अफोर्डेबल है। आप देखोगे तो इसका जो प्राइस है करीब 35-36 हज़ार के आसपास है, डिस्काउंट कूपन कोड लगा लोगे उसके बाद में। तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि आप 10 जगह भटक कर अपना टाइम वेस्ट करके अपनी एनर्जी को इधर उधर मत बांटिए। आप एक जगह पर कंसंट्रेट होकर अपनी पूरी प्रिपरेशन को करिए। यहाँ पे आपको लगभग सब कुछ चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हमारा ओपिनियन आपने जान लिया, आपके लिए वर्थ इट होगा, आप इसको देख सकते हो। और हमने आपको वीडियो में ये बता दिया था, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, और किस तरीके से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कुछ क्लियरिटी दिया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स के बीच में। एंड इस वाली वीडियो क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट है, आप जो भी कोचिंग रिव्यू वाली पूरी प्लेलिस्ट है आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।